यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हमारी ओर से जोहार है, नमस्कार है। आज 69वां जन्मदिवस बीआईटी मिश्रा का। और आज इस कार्यक्रम में इस परिसर में हमारे राज्य के महामहिम राधा कृष्णन जी का भी आगमन हुआ है और दूसरी पाली में यहाँ हम भी मौजूद हैं। हमारे साथ मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर इंद्रनील मन्ना साहब, डायरेक्टर एंड ग्रुप सीईओ सिलिकॉन इंटरफेस सुभाष बासु जी, रजिस्ट्रार दत्ता साहब, एलुमनी रितेश सिंह जी और यहाँ उपस्थित विभिन्न प्रदेशों में, राज्यों में और विभिन्न कंपनियों से आए हुए आप सभी एलुमनीज, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है इस बीआईटी मिश्रा में। मेरे साथ बहुत ही अजीब स्थिति है और अजीब स्थिति उत्पन्न होती है जब मैं इस मंच पर आता हूं और बीआईटी मिश्रा में आता हूं। मैं यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री आपके समक्ष हूँ और वाइस चांसलर साहब मुझे चीफ मिनिस्टर सर कह के बुला रहे हैं और मुझे बड़ा अजीब फील होता है कि मैं अब स्टूडेंट हूँ कि गार्जियन हूँ। और ये बड़ा एक ऐसा अनुभव है जिसको जो है वही इसको समझ सकता है। हमने ऐसे वक्त इस परिसर में बिताया है जब शायद कहा जा सकता है ये देश एक बड़े रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ रहा था। और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इस प्रदेश के लिए गौरव की बात है जबकि उस समय एकीकृत बिहार में हम सब लोग थे कि 1952 में देश का ये तीसरा तकनीकी संस्थान झारखंड प्रदेश में बना। मुझे लगता है कि देश आजाद होने के बाद देश के अलग अलग सोच, अलग अलग तरीके के काम करने वाले लोग, चाहे वे व्यापारी हों, चाहे साइंटिस्ट हों, चाहे जो एक नई ऊंचाई की ओर जाने की सोच रखते हैं, उन लोगों ने इस प्रदेश को अपने नजरों से बिल्कुल बहुत अलग तरीके से सजाने का प्रयास भी किया है। आपको पता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने इस बात को
सुना कि ये देश का तीसरा तकनीकी संस्थान है जो झारखंड में, जिसको आज हम कहते हैं झारखंड, यहाँ बना। इसी तरीके का HSE जैसा मदर इंडस्ट्री कहते हैं उद्योगों का, वो भी इसी राज्य में बना। देश का सबसे पहला जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो भी इसी राज्य में बना। एशिया का सबसे बड़ा स्टील इंडस्ट्री बोकारो स्टील सिटी भी, स्टील प्लांट भी इसी राज्य में बना। कई चीजें हैं जो मुझे लगता है इस राज्य को अनेकों तरीकों से देखा गया और इसी राज्य में मुझे लगता है देश का पहला और आखिरी माइनिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे ही राज्य में रहा है, जो आज बदलकर IIT बन गया है। ISM जैसे संस्था यहां पर बनी। हजारों की संख्या में BIT मिश्रा ने इंजीनियर बनाए। अलग अलग कंपनी अलग अलग देशों में भी आज बड़े मजबूत और ऊंचे पदों पर भी लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ इंजीनियर ही नहीं, बल्कि झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक IAS IPS भी यहां से लोगों ने बन करते बाहर निकलने का काम, जिसको हम नेतरहाट स्कूल, यहाँ जो हमारा इसी राज्य में अवस्थित है, ना जाने कितने IAS IPS इसने बनाया। कहा जा सकता है कि इस प्रदेश से कई ऐसी चीजें बन के निकली हैं। अभी कल परसों ही एक चंद्रयान जो भारत का है वो चंद्रमा की ओर गया, तो उसको जो भेजने वाला प्लेटफॉर्म बना था उस शटल का, वो भी अभी इसी HSE में बन के गया था। लेकिन कहा जा सकता है कि हर चीज की एक उम्र होती है। बचपन से लेकर जवानी तक लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षमता के साथ काम करते हैं और सभी उद्योग घराने ने, सभी उद्योगों ने अपने क्षमता के अनुरूप काम किया। लेकिन आज HSE इस बुढ़ापे की उस कगार पर है कि वो अपना गुजर बसर कैसे करे, इसकी उसको चिंता हुई रहती है। लेकिन अगर थोड़ी सोच के साथ हम पढ़ें तो ये सारी चीजें कभी बूढ़े नहीं हो सकते थे, बल्कि और ऊर्जा और क्षमतावान के साथ काम कर सकता था। अगर उसी उम्र की चीजों को देखें और उसी वक्त की चीजों को देखें तो उदाहरण के तौर पर ये BIT मिश्रा खड़ा है, जहां आज के दिन में भी लगातार एक नए आयाम को छू रहा है।
और इसके पीछे कारण यह है कि इसके साथ जुड़े हुए लोग और उनकी ईमानदार प्रयास, और ये ईमानदार प्रयास ही आज इस संस्था को और इतने बड़े समूह को एक अनुशासित ढंग से और बेहतर तरीके से आगे ले जाने का काम कर रही है। लगभग 10,000 लोग, 10,000 बच्चे अलग अलग संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हजारों की संख्या में उससे जुड़े टीचिंग, नॉन टीचिंग सदस्य जुड़े हुए हैं। कई चुनौतियां भी हैं, कई समस्याएं भी आती हैं और उसका समाधान भी निकालने का प्रयास संस्था की तरफ से दिन और रात लगकर की जाती है। आज शायद कॉलेज में छुट्टियां चल रही है, नहीं तो इस हॉल में बैठने का जगह नहीं मिलता। इस परिसर, इस कैंपस को हम लोगों ने उस समय देखा था जब इसके न उधर छत होता था न इधर छत होता था। जंगलों के बीच में। अब तो चूंकि बदलाव भी ऐसा है कि जरूरत के हिसाब से जो एक बदलाव और जो जरूरत है उसको भी सामंजस्य करते हुए परस्पर ये परिसर आगे बढ़ रहा है। और इसी का सामंजस्य नहीं बना पाने की वजह से कई संस्थाएं थोड़ी पीछे चली जाती हैं। ये सौभाग्य की बात है कि आज एक छात्र होने के नाते भी मैं यहां पर रहा और कह सकता हूं कि आज